हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 13 और लेसन नंबर 13 विच इज़ रिटन बाय मिल्टन, जॉन मिल्टन। और लेसन का नाम है ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। इस पोएम के जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स है इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के अकॉर्डिंग वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ टाइम स्टोलन फ्रॉम द पोएट। पोएट से टाइम ने क्या चुरा लिया है, यानी कि समय ने पोएट से क्या चुरा लिया है। तो अकॉर्डिंग टू पोएट आंसर है द पोएट ब्लेम्स दैट टाइम हैज़ स्टोलन हिज 23 years ऑफ यूथ विदाउट राइपिंग हिज टैलेंट। यानी कि उसका टैलेंट जो है परिपक्व हुआ ही नहीं है, लेकिन समय ने उससे उसकी उम्र के 23 साल चुरा लिए हैं। हिज लाइफ्स 23 years had passed so speedily। उसकी जीवन के 23 साल 23 years जो है वो गुजर चुके हैं बहुत ही तेजी से। That he had been unable to मैच्योर हिमसेल्फ, और इन 23 सालों में उसने खुद को या वो खुद को मैच्योर नहीं कर पाया है। विथ टाइम हिज अपीयरेंस, और समय के साथ उसका जो अपीयरेंस है यानी कि जिस तरह से वो दिखता है, हैज सीम्ड मैच्योर, यानी कि उसका लुक जो है वो मैच्योर दिखता है। बट फ्रॉम इनर नॉट ही, परंतु अंदर से वो मैच्योर अभी हुआ ही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिसीव द ट्रुथ। ट्रुथ को या सच्चाई को क्या चीज़ धोखा देती है। द पोएट सेज दैट हिज अपीयरेंस डिसीव द ट्रुथ। पोएट कहता है कि उसका अपीयरेंस यानी कि जो लुक है वो सच्चाई को धोखा देती है, सच्चाई को धोखे में रखती है। ही अपीयर्स टू बी मैच्योर, और वो जैसा वो दिखता है, उसका अपीयरेंस है वो मैच्योर दिखता है। बट द ट्रुथ इज़ दैट, परंतु सच्चाई ये है कि ही इज़ नॉट मैच्योर इनवर्डली, यानी कि अंदर से वो मैच्योर नहीं हुआ है, अंदर से वो पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हुआ है। हिज कैरियर इज स्टिल नॉट राइप। उसका जो कैरियर है, कैरियर मीन्स यहाँ पर उसके जीवन के उन कामों से हैं जो कि उसको अभी मैच्योर होना चाहिए था, परिपक्व होना चाहिए था, उन चीज़ों में अभी भी वो परिपक्व नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अप्रोचिंग द पोएट फास्ट। पोएट के पास क्या या पोएट कहाँ जल्दी पहुँच जाता है, क्या चीज़ जो है पोएट के जीवन में जल्दी आ जाती है। तो आंसर है द पोएट सेज दैट द स्टेट ऑफ मैनहुड इज अप्रोचिंग फास्ट टुवर्ड्स हिम। मैनहुड यानी कि वो एक लड़के से आदमी बनने जा रहा है, ये स्टेट जो है, ये अवस्था जो है वो उसके जीवन में आ चुकी है। ही हैज़ लॉस्ट द टाइम ऑफ हिज यूथ। उसने अपने युवा अवस्था तो अब भी उसकी है, लेकिन मेच्योर होने से पहले का जो समय है वो उसने खो दिया है। एंड ही फील्स, और महसूस करता है वह कि ही हैज़ नॉट ग्रोन अप अकॉर्डिंगली, और समय बीतने के साथ जितना उसको मैच्योर होना चाहिए था उतना वो मैच्योर नहीं हो पाया है। ही इज़ नाउ ए ग्रोन अप पर्सन हु इज़ अप्रोचिंग मैनहुड। अब वो एक ग्रोइंग अप पर्सन है। ग्रोइंग अप पर्सन का मतलब है कि वो बढ़ता हुआ यानी कि मैच्योरिटी की तरफ जाता हुआ, बढ़ता हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो मैनहुड के करीब पहुंच गया है, लेकिन वो मैन बना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइन दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स इंड्यूथ। इस लाइन का मतलब क्या है। पोएम में लाइन है और इस लाइन का मतलब क्या है। इन द पोएम द पोएट इज कंप्लेनिंग दैट द टाइम हैज स्टोलन हिज 23 years। इस पोएम में पोएट कंप्लेन करता है, शिकायत करता है कि उसके 23 years जो है वो समय ने चुरा लिए हैं। ही फील्स सॉरी, और इसके लिए वो माफ़ी चाहता है फॉर नॉट बिकमिंग मैच्योर टाइमली, कि इस समय में वो मैच्योर नहीं हो पाया, अपने आप को परिपक्व नहीं कर पाया है, इसलिए वो सॉरी चाहता है।
ही रिक्वायर्स सम मोर टाइम टू बी मैच्योर्ड, और उसको मैच्योर होने में थोड़ा और समय चाहिए। वो चाहता है कि उसे थोड़ा समय और मिल जाए तो निश्चित तौर पर ही वो मैच्योर हो पाएगा। एंड टू गेट सक्सेस इन हिज कैरियर, और उसको अपने कैरियर में, जो कि पोएट है और पोएटिक कैरियर में वो सक्सेस चाहता है, लेकिन इसके लिए उसको थोड़ा और टाइम की ज़रूरत है। देयरफॉर, इसलिए ही डिज़ायर्स टू गेट सम मोर टाइम, इसलिए उसकी इच्छा है कि उसको थोड़ा समय और मिलना चाहिए था। सो दैट हिज कैरियर कैन अटेन मैच्योरिटी, ताकि उसका कैरियर जो है वो मैच्योरिटी अटेन कर ले, मतलब मैच्योरिटी प्राप्त कर ले। कहने का मतलब है कि पोएट थोड़ा और समय चाहता है अपने आप को परिपक्व करने में, यही इस लाइन का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब मिल्टन्स फीलिंग ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। 23 साल का होने पर मिल्टन जो है वो क्या महसूस करता है, यह आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन among all the questions which I have presented in front of you। जो भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके सामने, उसको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है, द पोएम कंटेन्स मिल्टन्स रिफ्लेक्शन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 23 एंड लेट मैच्योरिंग। जो पोयम है वो क्या वर्णन करती है, वो वर्णन करती है, या इस पोयम के माध्यम से मिल्टन जो है अपनी फीलिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं कि वो किस तरह से 23 साल के हो चुके हैं और 23 साल के होने के बावजूद भी वो आज तक मैच्योर नहीं हुए हैं। इसी फीलिंग को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है इस पोयम के माध्यम से। मिल्टन इज सेड ऑन हैविंग एट दिस एज विदाउट राइपनेस इन हिज कैरियर, लेकिन उनके कैरियर में अभी भी परिपक्वता नहीं आई है। इस चीज़ को सोचकर वो काफ़ी दुखी है। ही कंप्लेन्स दैट, वो शिकायत करते हैं कि द टाइम हैज़ स्टोलन हिज 23 ईयर्स ऑफ यूथ सो सून, कि समय ने बहुत जल्दी जो है उनके 23 ईयर चुरा लिए, उनको पता ही नहीं चला कि 23 साल के वो कब हो गए हैं। एंड ऑल्सो फील सॉरी फॉर इमेच्योरिटी, और अभी भी वो मैच्योर नहीं हुए हैं, इसके लिए वो अपने आप से सॉरी महसूस करते हैं। ही फील्स दैट, वो महसूस करते हैं कि ही हैड अटेन्ड मैच्योरिटी एट हिज अपीयरेंस, कि दिखावट में तो, यानी कि उनके लुक में तो वो मैच्योर लगते हैं, बट इनर मैच्योरिटी वॉज येट टू बी अचीव्ड, कि इनर मैच्योरिटी अभी भी हासिल करना बाकी है, यानी कि अंदर से भी परिपक्वता नहीं आई है। ही डिज़ायर्ड दैट, वो इच्छा रखते हैं कि इफ़ ही कुड गेट सम मोर ग्रेस पीरियड टू राइपन हिज कैरियर, कि अगर उनको थोड़ा और कृपा समय मिल जाए, यानी कि ग्रेस पीरियड मिल जाए, तो वो अपने कैरियर को परिपक्व कर ले। एंड कंपनसेट द लॉस, और जो लॉस हुआ है इस समय में उसका कंपनसेशन वो कर ले। बट देन ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ बाय थिंकिंग दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपन्स अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, परंतु यहाँ पर वो अपने आप को ये कहकर संतुष्ट कर लेते हैं कि जो भी कुछ इस दुनिया में होता है वो सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। देयरफॉर, इसलिए ही शुड नॉट वरी, इसलिए वो चिंतित नहीं होना चाहते। इफ़ इट इज़ गॉड्स विश, यदि ये सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, देन ही वुड अचीव सक्सेस, तो निश्चित तौर पर ही उनको सफलता भी मिलेगी। कहने का मतलब है कि इस पूरी पोयम में वो डेवोशनल फेथ रखते हैं, आध्यात्मिक फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं ईश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द पोयम। पोयम को आप क्रिटिकल एनालाइज करिए। तो आंसर है, दिस पोयम इज़ अ डेवोशनल सोनेट। सोनेट का मतलब जो 14 लाइन की पोयम होती है, जिसमें 8 लाइन जो है वो आइडिया को एक्सप्लेन करता है और 6 लाइन उसका सॉल्यूशन देती है। ठीक है, तो ऑक्टेव एंड सेस्टेस ये कही जाती है। फर्स्ट 8 लाइन्स को ऑक्टेव बोलते हैं और नेक्स्ट 6 लाइन को जो है, या रिमेनिंग 6 लाइन को जो है लास्ट की, उनको सेस्टेस बोलते हैं। और पेट्रार्चन सोनेट में ये लिखा गया है। तो पोयम जो है वो एक सोनेट है और वो डेवोशनल सोनेट है। इट इज़ रिटन, ये जो रिटन मतलब लिखी गई है इन एन ऑटोबायोग्राफिकल टोन, और इसकी जो टोन है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि पोएट अपने खुद के बारे में लिखता है। इट कंटेन्स पोएट्स इनर रिफ्लेक्शन ऑन हिज लेट मैच्योरिंग स्टेट। इस पोयम में पोएट जो है अपनी लेट मैच्योरिंग स्टेट को डिस्क्राइब करता है और उसी से संबंधित रिफ्लेक्शन है, यानी कि उसकी फीलिंग है। ही ब्लेम्स, वो ये ब्लेम लगाता है समय पर
कि फॉर स्टीलिंग हिज यूथ टू क्विकली एज ही कुड नॉट ऑब्जर्व, कि पोएट कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे 23 साल बीत गए हैं और समय ने मेरे 23 साल जो है वो चुरा लिया है, ऐसा समय पर वो ब्लेम लगाता है। ही फील्स, वो महसूस करता है कि हिज अपीयरेंस रिसीव्ड deceived the truth that physically he looked as matured but inwardly not he। कहने का मतलब है कि वो महसूस करते हैं कि उनका अपीयरेंस जो है या वो जैसा दिखते हैं उससे तो वो मेच्योर दिखते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि वो भौतिक रूप से मेच्योर हो चुके हैं लेकिन आंतरिक रूप से वो मेच्योर नहीं हुए। बट ही असर्ड हिज फेथ इन गॉड, परंतु वो विश्वास रखते हैं अपने ईश्वर में। एंड विश टू बी गाइडेड बाय द गॉड, और ये इच्छा रखते हैं कि ईश्वर उनको बिल्कुल निर्देश देंगे या गाइड करेंगे। ही यूज्ड पेट्रार्चन सोनेट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ टोन। तो पोएट ने यानी कि जॉन मिल्टन ने इस पोयम को सोनेट फॉर्म में लिखा है, और वो जो सोनेट का फॉर्म है वो पेट्रार्चन सोनेट है जिसमें उन्होंने इसको लिखा है। और टोन की डिग्निटी है, कहने का मतलब है कि एक बहुत ही सुप्रीम टोन में उन्होंने लिखा है। विथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोमेंट्स, तो मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उन्होंने लिखा है। एंड मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, और पोयम का जो स्ट्रक्चर है वो शानदार है, इसमें मास्टरी जो है उनको हासिल थी, इसमें उन्होंने लिखा है। एक्चुअली सोनेट जो है वो पेट्रार्चन सोनेट अलग होती है, इसके अलावा एक शेक्सपियरियन सोनेट जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं वो अलग है। दोनों का कुछ रिदम स्कीम जो है या राइम स्कीम जो है उसके बिहाफ पर दोनों में कुछ डिफरेंस किए जा सकते हैं, बस यही अंतर है, रेस्ट ऑफ सेम है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।